सब लोगों को यीशु साहब प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। आज के संदेश का विषय है छड़ी और लाठी का महत्व। आप समझ चुके होंगे, छड़ी और लाठी का उल्लेख भजन संहिता 23वें अध्याय के 4 पद में आता है। मैं पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा है, चाहे मैं मृत्यु के घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं, फिर भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी छड़ी और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तो भजनकार यहां बहुत ही गहरी बातें कहता है। तेरी छड़ी और लाठी से मुझे शांति मिलती है। आज मैं आपका ध्यान छड़ी और लाठी की ओर ले जाना चाहता हूं। छड़ी और लाठी का महत्व क्या है? भजनकार यानी दाऊद जानता था छड़ी और लाठी का महत्व अलग अलग है, किंतु बहुत ही ज्यादा महत्व है दोनों का। तभी उसने इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया, छड़ी का भी और लाठी का भी। तो मैं ऐसा समझता हूं कि परमेश्वर हमारे व्यवहारिक जीवन में बहुत अधिक दिलचस्पी रखता है, और हमारे व्यवहारिक जीवन में छड़ी का भी महत्व है और लाठी का भी महत्व है। पहले सांसारिक दृष्टिकोण से हम समझने की कोशिश करते हैं कि छड़ी का मतलब क्या है। छड़ी यानी वॉकिंग स्टिक। जब हम वॉकिंग स्टिक का इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या होता है? जब कोई व्यक्ति निर्बल हो जाता है तो उसे छड़ी की जरूरत पड़ती है, और वो वॉकिंग स्टिक की सहायता से चलने में सफल होता है। जब वो चलता है तो पैरों की जो हड्डियां होती हैं उसको बल प्राप्त होता है। और जो वॉकिंग स्टिक है वह सुरक्षा का भी एक हथियार है। और पुराने समय में जब लोग वॉकिंग स्टिक लेकर के चला करते थे तो वे कुछ कीड़े मकोड़ों को भी अपने सामने से हटाया करते थे। अंधकार में चल रहे हैं और कुछ कीड़े मकोड़े अगर उसके सामने आ जाएं तो स्टिक से वे हटाया करते थे। जब वे टॉर्च लेकर के चल रहे हैं, आग जला करके चल रहे हैं, और उनको सामने कुछ ऐसी चीज दिखाई दे सकती है जो उनके लिए हानिकारक है, तो अपनी छड़ी से ही उसे हटाते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि कुछ लोगों ने अपनी छड़ी से सर्प को भी हटाया है। तो हमारे लिए छड़ी एक सुरक्षा का भी हथियार है। रास्ते में अगर कोई छुपा हुआ गड्ढा है, पत्ती से ढका हुआ या किसी और तरीके से ढका हुआ, तो स्टिक से हम उसे जान सकते हैं, यानी वो हमारे लिए रास्ता भी दिखाई देता है। और छड़ी का इस्तेमाल अनुशासन के लिए भी होता है। तो जो छड़ी होती है सांसारिक दृष्टिकोण से इतनी महत्वपूर्ण है, यानी इन तमाम बातों में परमेश्वर आत्मिक दृष्टिकोण से हमारी सहायता करता है। वो अनुशासन के लिए छड़ी का हमारे लिए इस्तेमाल करता है। वो हमारे रास्ते को उसी प्रकार साफ करता है जिस प्रकार छड़ी से किसी चलने वाले को सहायता मिलती है रास्ते को साफ करने में। और छड़ी से जिस प्रकार उसे बल मिलता है, वैसे ही परमेश्वर हमें निर्बलता के समय बल प्रदान करता है। अद्भुत बात है, तेरी छड़ी और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। यानी जब कोई विश्वासी व्यक्ति समस्या और परेशानी से घिरा होता है तो जिस प्रकार शारीरिक निर्बलता में छड़ी साथ देती है, उसी प्रकार परमेश्वर उस निर्बल व्यक्ति की सहायता करता है। अद्भुत बात है, हमारा परमेश्वर कितना महान है। अब मैं लाठी की ओर आपका ध्यान ले जाता हूं। लाठी सांसारिक दृष्टिकोण से लाठी जो है वो अधिकार का प्रतीक है। हमारी कलीसियाओं में बिशप के पास भी एक लाठी होती है, स्टाफ होता है। अब ये इतिहास में बहुत पुराना है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हम लोग देखें तो मूसा के हाथ में एक लाठी थी, और मूसा के हाथ में जो लाठी थी वो उसका कैसे इस्तेमाल करता था? भेड़ बकरियों को चराने के लिए। भेड़ बकरियों के ऊपर उसका अधिकार था। तो मूसा के पास जो लाठी थी वो उसके अधिकार का प्रतीक थी, उसके भेड़ बकरियों के लिए। और भेड़ बकरियों के लिए सुरक्षा का भी प्रतीक था। यदि कोई जंगली जानवर या कोई हानिकारक जानवर उसके भेड़ बकरियों की तरफ आता था तो वो लाठी से उसे दूर करने में सफल होता था। अब ये लाठी परमेश्वर के हाथ में है, और भेड़ बकरी कौन है? भेड़ बकरी हम लोग हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे ऊपर
राजाओं के राजा का अधिकार है, उसके पास लोहे का राजदंड है। तो उस राजदंड के द्वारा वो हम पर शासन करता है। जिस प्रकार मूसा भेड़ बकरियों के ऊपर अपना अधिकार प्रकट करता था, उसी प्रकार लोहे के राजदंड के द्वारा प्रभु यीशु हमारे ऊपर अपना अधिकार प्रकट करता है। यानी हम प्रभु के भेड़ हैं, और हम प्रभु की भेड़ हैं तो उसकी सुरक्षा का दायित्व तो प्रभु के पास ही है। तो जो अधिकार की लाठी उसके पास है, उसके द्वारा अपनी सामर्थ्य का वो इस्तेमाल करता है। अब परमेश्वर की जो लाठी मूसा के हाथ में आ गई, जिसको परमेश्वर की लाठी कहते हैं, मूसा की लाठी को थी तो वो मूसा की लाठी, लेकिन परमेश्वर ने उस लाठी को जो आशीष दी और उसे अधिकार संपन्न कर दिया, अपने अधिकार का प्रतीक कर दिया, तो इसलिए उसे परमेश्वर की लाठी कही जाती है। तो उस लाठी में सामर्थ्य आ गई, और उस लाठी को इस्तेमाल उस लाठी का किस प्रकार मूसा ने इस्तेमाल किया। कई अवसरों पर मूसा ने उसका इस्तेमाल किया। जब नील नदी के जल को उसने लाठी से मारा, तब क्या हुआ, नील नदी का पूरा जल लहू बन गया। जब उसने भूमि की धूल पर अपनी उस लाठी को पटका, तो धूल मच्छर बन गई। लाल सागर की ओर जब उसने अपनी लाठी बढ़ाई, तो लाल सागर दो भागों में बट गया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी छड़ी और लाठी से हमें शांति मिलती है। यानी परमेश्वर के हाथ में जो राजदंड है, प्रभु यीशु के हाथ में जो राजदंड है, वह हमारे लिए बहुत ही आशीषमय है। उससे वह हमारी रक्षा कर सकता है, हमारे लिए वो आश्चर्य कर्म कर सकता है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, और विपरीत परिस्थितियों में वह हमारी सहायता कर सकता है। तो उसकी छड़ी और लाठी से हमें शांति मिलती है। हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु अपनी छड़ी और लाठी से हमें शांति दे। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।